सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सत्र शुरू हो रहा है, सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है, बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहां इलाज नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले हैं, आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने, धान नहीं खरीदा, अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया, और जानवर से आज भी लोगों की, किसानों की जान जा रही है। तो इस सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र बुलाई है। सर, कल आप तमिलनाडु गए थे, वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण था। ये सवाल आज केशव मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी 5 साल सत्ता में थी तो पिछड़ों का ख्याल क्यों नहीं आया? मुझे खुशी है इस बात की कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में खुल करके सामने आए हैं, और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए और सबको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत ही सब बराबर हो सकते हैं। आज समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक काले वस्त्र में नजर आए, ये इसका क्या संदेश है? ये सरकार का विरोध है, और नई नियमावली का भी विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। नियम तो इसलिए बने कि जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। आखिरकार जनता ने हमें चुन करके भेजा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के सवालों को उठाने का। ये सरकार नहीं चाहती है कि हम जनता के सवालों को उनके सामने खड़ा करें, उन्हें उठाएं या तख्ती पर लिख करके ले जाएं। ये किस लोकतंत्र में है कि आप जनता के सवाल नहीं उठा सकते हैं? ये जनता के सवाल न उठें, विपक्ष मुखर होकर न बोले, इसीलिए नियम और पाबंदियां ला रही हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जो परंपराएं रही हैं, जो लोकतंत्र में मर्यादा है, उसके तहत रह करके हम लोग अपने सवाल उठाएंगे। तो जाति जनगणना से प्रमुख मुद्दा रहेगा इस सत्र? वो लगातार रहेगा, केवल इस सदन में नहीं, दिल्ली का 24 का चुनाव होने जा रहा, तब भी ये मुद्दा रहेगा। बहुत धन्यवाद आप